एक प्रोग्राम में वसीम अकरम और इंडियन बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर प्रोग्राम में बैठे थे। उनसे एक सहाफी ने सवाल किया, क्या आपको लगता है कि बाबर आजम की अब परफॉर्मेंस कैसी होगी? वसीम भाई का भी कहना बिल्कुल दुरुस्त था और यही होना चाहिए, और गौतम गंभीर का भी यही कहना था कि अगर अब आप देखिएगा, गौतम गंभीर का भी कहना यही था कि अब आप देखिएगा बाबर एक अलग नजर आएंगे, एक अलग प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। जिस तरह कप्तानी का प्रेशर बाबर के ऊपर था, अब नजर नहीं आएगा आपको, और बाबर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि एक तो उनका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो चुका होगा। उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, उनका सारा का सारा फोकस अपने क्रिकेट अपनी बैटिंग पर होगा। जिस तरह वो खेलते हैं, जैसी उनकी क्लास है, अब वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर आपको नजर आएंगे। और पता नहीं क्या, मैं अकेले पहले मैं वसीम अकरम की बात करता हूँ, पता नहीं क्या वसीम अकरम ने भी यही बात कही है और मेरी भी यही है, पता नहीं क्या कि हमारे प्लेयर कप्तानी के पीछे लग जाते हैं। कप्तान बनने के बाद कितने प्लेयरों का करियर खत्म हो गया है। सरफराज का देखें आपके सामने, क्या सरफराज अगर कप्तान ना होते तो उनका करियर खत्म होता? कितने ही प्लेयर हमारे ऐसे हैं जिनका करियर सिर्फ कप्तानी की वजह से खत्म हुआ। आपको याद होगा 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे हम, लेकिन उस T20 वर्ल्ड कप में भी हमारे एक प्लेयर का करियर खत्म हो गया था और वो भी कप्तान थे। मैं बात कर रहा हूँ यूनुस खान की। यूनुस खान का भी करियर सिर्फ कप्तानी के चक्कर में खत्म हुआ था T20 से, वरना वो 2009 में T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर थे। और जिस तरह पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद यूनुस खान ने रिटायरमेंट लेनी थी, ये सारा का सारा प्रेशर था, जो प्रेशर अब बाबर के ऊपर दिया जा रहा था। अब बाबर आपको बिल्कुल डिफरेंट खेलते हुए नजर आएंगे, उनका डिफरेंट माइंड होगा। जिस तरह गंभीर ने भी कहा और आप लोग भी इस बात पे एग्री करेंगे, जो अच्छा बैट्समैन होता है वो अच्छा कप्तान नहीं बन सकता, जो अच्छा कप्तान होता है वो अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, कुछ प्लेयरों पे फिट आती हैं कि वो बैट्समैन भी अच्छे होते हैं, वो कप्तान भी अच्छे होते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया कप्तान था स्टीवा, इंडियन कैप्टन थे MS धोनी, और पाकिस्तान के भी कैप्टन थे इमरान खान। बहुत सारे ऐसे प्लेयर गुजरे हैं जो वाकई कैप्टन भी अच्छे होते हैं और प्लेयर भी अच्छे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो कैप्टन अच्छे नहीं बन सकते, प्लेयर अच्छे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ब्रायन लारा कितने ग्रेट, कितने बड़े खिलाड़ी थे, उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था। 501 रन उन्होंने टेस्ट में अकेले स्कोर किया हुआ है, 400 स्कोर किया हुआ है ब्रायन लारा ने। उससे बड़ा कोई प्लेयर आपको नजर आएगा जो एक प्लेयर अकेले खड़े होकर 400 रन मार दे टेस्ट में? ऐसा कोई प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा, ना है। ये सारा का सारा जो स्कोरों का रिकॉर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रायन लारा के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर की कौन मिसाल नहीं देता। सचिन तेंदुलकर ने स्कोरों के अंबार लगाए हैं, सेंचुरियों की सेंचुरी की हुई है। मतलब उनसे बड़ा कोई प्लेयर था, वो भी अच्छे कप्तान नहीं गुजरे। प्लेयर बहुत जबरदस्त है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जिनका कप्तानी की वजह से करियर खत्म हुआ है, या उन्होंने वक्त पर छोड़ दी। जैसे कि आपको विराट कोहली है, उन्होंने वक्त पर छोड़ दी थी कप्तानी के, नहीं यार मेरी परफॉर्मेंस गंदी हो रही है। और बाबर ने भी सही किया। अभी बाबर की एज ही क्या है, 27 से 28 साल। बाबर का भी करियर बहुत पड़ा हुआ है, और बाबर को अच्छा हुआ कि पहले ही बाबर को पता चल गया, यही जो शुरू के स्टार्टिंग के साल थे इनमें ही बाबर को पता चल गया कि यार मैं अच्छा कप्तान नहीं हूं। और आप अगर विल फर्ज अगर बाबर की तरफ कप्तानी आए भी तो बाबर को चाहिए मुझे नहीं करनी। क्या डेविड मिलर अच्छा कप्तान नहीं है? लेकिन फिर भी किसको बनाया हुआ, दूसरे प्लेयरों को बना देते हैं, खुद कप्तान नहीं बनते। नहीं यार हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी। इसी तरह बाबर की अब परफॉर्मेंस, जिस तरह गंभीर भाई ने कहा, वसीम भाई ने कहा, अब देखिएगा कितनी अच्छी। और बाबर का ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी क्रिकेट अपनी बैटिंग पर होगा। आपको बिल्कुल बैटिंग करते हुए जबरदस्त आप देखेंगे कि उनकी बैटिंग कितनी निखार आ जाएगा, उनकी बैटिंग में किस तरीके से वो खेलेंगे, आपको सब नजर आ जाएगा इसमें। वसीम भाई का कहना भी यही है और गौतम गंभीर का भी कहना यही है कि यार मैंने देखा है बाबर के अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है, और बाबर का जो माइंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कप्तानी के चक्कर में फंसा हुआ था। अब वो कप्तानी से निकल गए, अब वो आपको बिल्कुल अलग डिफरेंट खेलते हुए नजर आएंगे। गंभीर ने कहा कि मेरी तो जो ख्वाहिश थी और मुझे लगता था कि बाबर आजम ये जो अभी हाल ही 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है कि इसमें टॉप स्कोरर होंगे, लेकिन उनका माइंड जो सबसे ज्यादा खराब हुआ, उनकी बैटिंग जो सबसे ज्यादा खराब हुई, वो सिर्फ और सिर्फ कप्तानी की वजह से। अब आप लोगों को क्या लगता, क्या गंभीर और वसीम भाई की बात से आप एग्री करते हैं? क्या ये बिल्कुल सच है? अगर आपको लगता है कि गंभीर और वसीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल जाहिद स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के दोस्त हमारे पेज जाहिद स्पोर्ट्स को फॉलो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।